मेरा नाम काजल है और मेरी उम्र 18 साल है। बचपन से अब तक मैं अपने माँ बाप के साथ घुट घुट कर ज़िंदगी गुजार रही हूँ, क्योंकि आए दिन मेरे माँ बाप झगड़ते रहते हैं और कभी कभी तो इतना ज़्यादा हो जाता है कि माँ घर छोड़कर मेरी नानी के घर चली जाती है। मैं इसी तरह ज़िंदगी बसर कर रही थी और मैं अब बड़ी हो गई हूँ, तो मुझे उनके साथ रहना बहुत मुश्किल लग रहा है। एक दिन मैं अपने बेडरूम में लाइट ऑन ऑफ कर रही थी और बहुत गहरी सोच में डूबी हुई थी। तो उस वक्त मेरे पापा ने मुझे डांट कर जल्दी सोने के लिए कहा। तो मैंने लाइट ऑफ की और सो गई। तो उस वक्त मेरे पापा ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में चले गए। अगले दिन सुबह जब हुई तो चचा के यहाँ से फ़ोन आया। तो चचा कहने लगे कि मेरे लड़के की शादी है, आप लोगों को आना है। तो मम्मी पापा ने कार बुक करवा दी। मैंने पापा से कहा मैं नहीं आऊँगी। तो पापा ने डांटा और साथ चलने को कहा। मैंने ज़िद की कि मैं नहीं आऊँगी आपके साथ। तो पापा ने पूछा कैसे आओगी? मैंने कहा ट्रेन से। तो पापा राज़ी हो गए और संभल कर आने को कहा। फिर वो चले गए तो मैं भी तैयार हो गई और ट्रेन का टिकट बुक करके शाम की ट्रेन से जाने का इरादा किया। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंची तो मेरी नज़र सचिन पर पड़ी। वो भी उसी ट्रेन में सफ़र करने वाला था। सचिन मेरे स्कूल का बेस्ट फ्रेंड था। उसने मुझसे पूछा कहाँ जा रही हो? मैंने कहा एक शादी में। तो कहने लगा किस ट्रेन से? मैंने कहा इसी ट्रेन से। तो कहने लगा मैं भी इसी ट्रेन से जा रहा हूँ। तो वो भी मेरे पास वाली सीट पर आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद ट्रेन चल पड़ी। हम स्कूल के वक्त की बहुत सारी बातें करते रहे और मजाक मस्ती करते रहे। कुछ देर बाद ट्रेन एक गुफा में इंटर हुई तो बहुत अंधेरा हो गया। सचिन मुझसे चिपक कर बैठा था। ट्रेन में बहुत अंधेरा हो गया, लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे, तो मुझे डर लगने लगा। मैंने सचिन का हाथ पकड़ लिया और अचानक से ट्रेन की लाइट्स बंद हो गई। मुझे और भी डर लगा तो मैं सचिन से चिपक गई। उसने भी मुझे अपने बाहों में भर लिया और मुझे कहता रहा डरो मत, मैं हूँ ना। तो मुझे थोड़ा सुकून मिला। मैं पूरा उसकी गोद में बैठी थी और मुझे पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद वो भी मुझे कस के पकड़ लिया। फिर वो मेरे सीने पर हाथों से सहलाने लगा तो मेरे बदन में एक अजीब तरह की बिजली दौड़ने लगी। मैंने कोशिश की कि उसके गोद से निकलूं, लेकिन उसने मुझे कस के पकड़ा था और मेरी भी मजबूरी थी। और अब तक भी ट्रेन में लाइट्स ऑन नहीं हुई थी। सचिन इसी तरह मेरे दोनों बलून्स को बहुत प्यार से दबाता और सहलाता रहा। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। फिर उसने मुझे अपनी तरफ घुमाया और मेरे होंठों पर किस करने लगा। मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था कि ये मैं क्या कर रही हूँ। मैं पूरी तरह से उसमें समा चुकी थी और मैंने अपना सब कुछ उसके हवाले कर दिया था। काफ़ी देर हो चुकी थी। मैं अपने आप को उससे जुदा कर नहीं पा रही थी कि इतने में लाइट्स ऑन हो गई और मैं झटके से उसके गोद से निकल गई और मैं बहुत शर्मिंदा हुई। अपने आप से मुझे नफ़रत होने लगी। भगवान का शुक्र था कि हमें किसी ने भी नहीं देखा। थोड़ी देर और हो जाती तो मैं बर्बाद हो जाती और अपने माँ बाप को मुंह दिखाने के भी लायक न रहती। उस वक्त मुझे भगवान ने बचा लिया, लेकिन मैं ख़ुद से बहुत शर्मिंदा थी कि पापा की बात क्यों नहीं मानी और उनके साथ क्यों नहीं गई। मैंने सचिन से कहा दोबारा मुझसे कभी नहीं मिलना। सच तो ये था कि सचिन भी बहुत शर्मिंदा हुआ था और मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मैंने कहा ये सब मेरी गलती है, तुम कसूरवार नहीं हो। तो वो बहुत खुश हुआ और सो गया। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। बस यही सोचती रही कि अपने मम्मी पापा को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगी। इसी सोच में सुबह हो गई और ट्रेन मंजिल पर पहुंच चुकी थी। फिर मैंने सचिन को बाय बोलकर चचा के घर पहुंची।
मुझे देखकर सब बहुत खुश हुए और मुझे भी खुशी हुई, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा को बहुत मिस कर रही थी। मम्मी पापा बहुत झगड़ते थे, लेकिन वो दोनों मेरी बहुत परवाह भी करते थे। ये प्रोग्राम ख़त्म करके मैं मम्मी पापा के ही साथ घर वापस आ गई। कुछ दिन गुजरे थे कि सचिन के मम्मी पापा हमारे घर आए। मुझे बहुत डर लगने लगा कि कहीं सचिन ने हमारे ट्रेन के सफ़र के बारे में अपने मम्मी पापा को सब बता तो नहीं दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जैसे ही हमने उनकी मेहमान नवाजी की और चाय वगैरह से फारिग हुए तो सचिन के पापा ने सचिन के लिए मेरा रिश्ता मांगा। पहले तो मैं बहुत डर रही थी, लेकिन जब रिश्ते की बात की मेरा दिल मुतमईन हुआ, क्योंकि मैं सचिन पर बहुत ट्रस्ट करती हूँ। वो बहुत अच्छा और नेक दिल लड़का है। फिर मैं बहुत खुश हुई और अपने रूम में भागकर चली गई। तो मम्मी पापा मेरे पास आए और मुझसे पूछा, तो मैंने कहा अगर आप दोनों खुश हो तो मैं तैयार हूँ। ये बोलकर मैं खामोश हो गई और मम्मी पापा भी बहुत खुश हुए और सचिन के मम्मी पापा से शादी की डेट फिक्स कर दी। मुझे ये अदा सचिन की बहुत पसंद आई कि उसने मुझे रुसवा होने से बचा लिया। अगर मैं किसी और से शादी करती तो मैं बहुत पछताती और दिल में हमेशा के लिए खौफ और शर्मिंदगी रहती। ऐसे लड़के बहुत कम नसीब होते हैं हम लड़कियों को, वरना आजकल लड़के लड़कियों का इस्तेमाल करके फेंक देते हैं और भूल भी जाते हैं। फिर मैं सचिन से बेहद प्यार करने लगी। कुछ दिनों में ही हमारी शादी हो गई और अभी हम दोनों बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। मैं काजल अपने सब दोस्तों से ये गुजारिश करती हूँ कि चाहे जो हो जाए अकेले सफ़र मत करना और अपने मम्मी पापा की इज़्ज़त का ज़रूर ख्याल रखना, चाहे वो जैसे भी हों। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर एंड होती है। अब इजाज़त दो, हम फिर मिलेंगे इसी तरह की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।